हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीजेबीटी कमीशन 2025 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको चैनल पे जाके आप देख सकते हो। डिटेल में हम हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन उस क्वेश्चन के सराउंडिंग बनता है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 तक हमने कल कर लिए थे डिस्कस। आज हम 46 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुजानपुर टिहरा की स्थापना कांगड़ा के कटोच वंश के किस शासक द्वारा की गई थी? सुजानपुर टिहरा वाज फाउंडेड बाय विच रूलर ऑफ कटोच डायनेस्टी ऑफ कांगड़ा? सुजानपुर टिहरा की स्थापना अभयचंद ने की थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अभयचंद ने सन 1748 में 1748 एडी में सुजानपुर टिहरा की स्थापना की थी। ओके, सुजानपुर टिहरा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये जो ऑप्शन में हमीरचंद है, हमीरचंद ने हमीरपुर की स्थापना की थी। हमीरपुर सिटी की या हमीरपुर नगर की स्थापना ओके हमीरपुर की हमीरचंद ने कब की थी? सन 1700 में। ओके, 17 एडी में, 1700 ईस्वी में हमीरपुर की स्थापना हुई थी। इसके बाद सुजानपुर टिहरा की स्थापना अभयचंद ने की थी 1748 में। और एक बात का ध्यान रहे, जो यहाँ पे घमंड चंद दिया है ना, इन्होंने सुजानपुर रियासत की स्थापना की थी। ओके, सुजानपुर रियासत की स्थापना, इनका टाइम पीरियड मेंशन नहीं है कि कब की थी, लेकिन घमंड चंद ने सुजानपुर रियासत की स्थापना की थी। और सुजानपुर टिहरा इस टाउन की या नगर कह लीजिए, इसकी स्थापना अभयचंद ने की थी। ओके, रियासत और नगर ये अलग अलग है इनके संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विलेज इन हिमाचल प्रदेश इज रेपुटेड टू बी द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड? काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश के कौन से गांव को विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है? तो ये गांव है, प्राचीनतम लोकतंत्र है मलाना में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मलाना। मलाना कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। मलाना गांव के जो मुख्य देवता हैं जो इस गांव पे शासन करते हैं, उनका नाम है जामलू देवता। जामलू देवता, जिन्हें जगदम्बिनी ऋषि भी कहा जाता है। ओके, ये शासक हैं मलाना गांव के। जामलू देवता ये भगवान परशुराम जो थे, परशुराम के पिताजी थे। ओके, ये जो ऑप्शन में यहाँ पे नग्गर दिया गया है, नग्गर में कुल्लू की राजधानी हुआ करती थी। कुल्लू की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी नग्गर। किसने बनाई थी नग्गर राजधानी कुल्लू की? तो राजधानी यहाँ पे बनाई थी विशुद्धपाल ने, राजा विशुद्धपाल। विशुद्धपाल द्वारा जगत सुख से नग्गर ट्रांसफर की थी उन्होंने राजधानी अपनी। ओके, जगत सुख में थी पहली राजधानी। जगत सुख क्षेत्र है कुल्लू में ही, जगत सुख मनाली के पास जगत सुख। यहाँ से विशुद्धपाल ने कैपिटल जो थी राजधानी कुल्लू की वो नग्गर ट्रांसफर की थी। ओके, नग्गर। अगर बात करें कुल्लू रियासत की, तो कुल्लू रियासत की स्थापना की थी विहंग मणिपाल ने, विहंग मणिपाल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा टेम्पल, कौन सा मंदिर भगवती चिन्मस्तिका के लिए प्रसिद्ध है? चिन्मस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन ऐसा भी आया है एक बार कि चिन्मस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है, या कौन सा मंदिर चिन्मस्तिका के लिए प्रसिद्ध है? भगवती चिन्मस्तिका के लिए जो मंदिर प्रसिद्ध है वो है चिंतपूर्णी मंदिर। ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। चिंतपूर्णी मंदिर कहाँ है? चिंतपूर्णी मंदिर ऊना में है। चिंतपूर्णी मंदिर कौन से स्टाइल में बना है, उसका आर्किटेक्ट स्टाइल क्या है? तो इसका स्टाइल है डोम स्टाइल। ओके, डोम स्टाइल में ये टेम्पल बना है चिंतपूर्णी मंदिर। ऑप्शन में बृजेश्वरी मंदिर है। बृजेश्वरी मंदिर भी कांगड़ा शहर में है। बृजेश्वरी मंदिर पर आक्रमण किया गया था और इसको तोड़ा गया था, इस मंदिर को। महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था इस मंदिर पे। महमूद गजनबी द्वारा इस मंदिर को तोड़ा गया था। उसके बाद फिर से इसे ठीक किया गया, लेकिन 1905 में आपको बताया भूकंप आया था। कांगड़ा में बहुत भयंकर भूकंप आया था, जिसके बाद ये फिर से मंदिर टूट गया था। आपको याद होगा कि 1905 में ही जो कांगड़ा फोर्ट है कांगड़ा में, कांगड़ा किला भी क्षतिग्रस्त हो गया था बुरी तरह से। ये भी 1905 के भूकंप में ही हुआ था। ओके, जैसे बृजेश्वरी मंदिर है, ज्वालामुखी मंदिर है, चिंतपूर्णी मंदिर है, ये सारे मंदिर जो है डोम स्टाइल में बने हैं। ओके, डोम स्टाइल यानी गुंबदाकार, जिसके ऊपर गुंबद होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। डंडारस एक पारंपरिक नृत्य हिमाचल प्रदेश की कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? डंडारस लोक नृत्य है। डंडारस इज अ ट्रेडिशनल डांस इज परफॉर्म्ड बाय विच ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश? डंडारस या इसको डांडरस लोक नृत्य भी कहते हैं, ये गद्दी ट्राइब द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गद्दी ट्राइब। गद्दी ट्राइब द्वारा गद्दी डांस भी कहता है, गद्दी नाटी, गद्दी नृत्य। इसके अलावा गद्दी ट्राइब के और भी फोक डांस है, जैसे डंगी नृत्य है, एक डंगी डांस है, डंगी नृत्य। किन्नौरा ट्राइब ये किन्नौर में होती है, और किन्नौर में जो फोक डांस है जैसे
इन काफ़ी फोक डांस है, एक तो है कियांग, दूसरा है बेख्यांग, ओके, बाख्यांग, ब्यांगचू, कियांग, बेख्यांग, ब्यांगचू। एक मुखौटा नृत्य है जो लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों क्षेत्रों में, देखिए लाहौल स्पीति और किन्नौर में ये जो डांस है, लोकल जो फोक डांस है, लोकल यहाँ पे जो ट्रेडिशनल डांस है, ये दोनों इन डिस्ट्रिक्ट्स में मनाए जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, झूरी सॉन्ग इज वेरी पॉपुलर इन विच एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। झूरी सॉन्ग जो है, झूरी गीत, झूरी गीत भी है और ये झूरी आपको डांस भी मिल जाएगा, झूरी डांस भी है। ओके, झूरी फोक डांस हिमाचल प्रदेश के कौन से क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है? झूरी गीत और झूरी डांस भी है। ओके, तो झूरी डांस सिरमौर में और शिमला के एरिया में, यानी महासू शिमला के एरिया, यहाँ दोनों क्षेत्रों में मनाया जाता है। ओके, किया जाता है, डांस भी है, सॉन्ग भी है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बोथ एंड भी। सिरमौर में भी है झूरी नृत्य और सॉन्ग, और महासू में भी, यानी शिमला के क्षेत्र में भी। झूरी सॉन्ग या झूरी जो डांस है वो क्या है, एक स्त्री नृत्य है। ओके, फीमेल्स करती है उसको, महिलाएं करती हैं। महासू पहले शिमला जो जिला है उसका प्राचीन नाम था महासू। ओके, महासू एरिया काफी बड़ा था जिसमें सोलन भी इंक्लूड था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौल घाटी में घंटाल उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? घंटाल उत्सव, घंटाल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन लाहौल वैली। पहले तो आपको याद रखना है कि घंटाल फेस्टिवल जो है ये लाहौल वैली में सेलिब्रेट किया जाता है। एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से ही हो गया। अब किस मंथ में किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। घंटाल फेस्टिवल लाहौल वैली में मनाया जाता है, लाहौल स्पीति की लाहौल वैली में। कब मनाया जाता है? घंटाल फेस्टिवल लाहौल वैली में जून मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, घंटाल फेस्टिवल नाम से पता लग रहा है, घंटाल यानी गुरु घंटाल जो गोम्पा है, गुरु घंटाल जो गोम्पा है, आप टेम्पल कह लीजिए, गोम्पा कह लीजिए, जो लाहौल वैली में है गुरु घंटाल गोम्पा, यहाँ पे घंटाल फेस्टिवल मनाया जाता है लाहौल वैली में जून मंथ में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इस त्योहार जो ये उत्सव है, इसमें बौद्ध भिक्षु जो हैं लाहौल वैली के, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, और स्थानीय लोग जो होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। इस फेस्टिवल में छम्ब डांस होता है, छम्ब डांस। ओके, छम्ब नृत्य है, इसमें छम्ब नृत्य में क्या होता है, मुखौटा पहना जाता है। ओके, मुखौटा पहन के डांस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणुका फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। रेणुका मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो रेणुका मेला रेणुका लेक के पास मनाया जाता है। तो रेणुका लेक कहाँ है? सिरमौर में है, सिरमौर के नाहन में। ओके, नाहन में है रेणुका लेक। तो रेणुका मेला सिरमौर में मनाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये जो रेणुका फेयर है ये इंटरनेशनल फेयर है, नवंबर मंथ में लगता है ये मेला। ओके, विंटर्स में, नवंबर महीने में रेणुका फेयर लगता है सिरमौर में। बिलासपुर का नलवाड़ी प्रसिद्ध है, नलवाड़ी का फेयर। नलवाड़ी मेले की शुरुआत कब हुई थी? नलवाड़ी फेयर की शुरुआत 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा इस मेले की शुरुआत की गई थी। ओके, 1889 में। उस समय 1889 में बिलासपुर के यानी कहलूर के राजा कौन थे? उस समय कहलूर के राजा कौन थे? उस समय कहलूर के राजा थे अमरचंद। क्या नाम था? अमरचंद। सोलन में लगता है एक शायरी मेला, शायरी मेला अर्की में लगता है। ओके, शायरी मेला सोलन में, एक शुलनी मेला है, शुलनी मेला। ओके, हमीरपुर का एक प्रसिद्ध मेला प्रसिद्ध है गसौता फेयर। गसौता फेयर हमीरपुर में लगता है, गसौता फेयर लगता है मई महीने में। ओके, हमीरपुर का सुजानपुर टिहरे के बारे में हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, वहाँ पे होली का त्यौहार वहाँ का प्रसिद्ध है। ओके, होली का त्यौहार वहाँ का प्रसिद्ध है, होली प्रसिद्ध है वहाँ की। इसकी शुरुआत की थी संसार चंद ने। ओके, कांगड़ा के राजा संसार चंद ने इसकी शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स आर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? हिमाचल प्रदेश में 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में प्रथम विधानसभा किस वर्ष गठित की गई थी? पहली विधानसभा कब गठित की गई थी हिमाचल प्रदेश में? इन विच ईयर द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज कंस्टिट्यूटेड। तो पहली विधानसभा 1952 में गठित हुई थी। 1951 में हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस हुए थे, जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे। ओके, इसके बाद लोकसभा के इलेक्शन के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा के इलेक्शन हुए, विधानसभा के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन भी हुए। 1952 में पहली बार हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट फॉर्म हुई
पहली गवर्नमेंट जो बनी थी वो बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ओके। डॉक्टर वाई एस परमार मुख्यमंत्री चुने गए थे। 1952 में जो इलेक्शन हुए थे फर्स्ट विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, ये टोटल 36 विधानसभा सीटों पे इलेक्शन हुए थे। ओके। वर्तमान में आपको पता है 68 सीटें हैं विधानसभा में हिमाचल प्रदेश की। तब जब पहली बार इलेक्शन हुए थे 36 सीटों पे ये इलेक्शन हुए थे। इसमें 36 में से अकेले 24 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीती थी और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी। मुख्यमंत्री ने 24 मार्च 1952 को मुख्यमंत्री पद पे शपथ ली थी इन्होंने। जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी तब राज्यपाल नहीं होते थे हिमाचल में। ओके। उस समय राज्यपाल की पोस्ट नहीं थी, उस समय उपराज्यपाल थे। ओके। कौन थे? उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय कौन थे? 1952 में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। मेजर जनरल हिम्मत सिंह। ओके। 1954 में क्या हुआ था? 1954 में डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की फॉर्मेशन हुई थी। जिला बिलासपुर बना था, या जिला बिलासपुर जो है, जो बिलासपुर अलग स्टेट थी वो हिमाचल प्रदेश में ऐड हुई थी। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर मर्ज हुआ था। ओके। तो 5वां जिला बना था बिलासपुर। 1954 में ये ऐड हुआ था हिमाचल प्रदेश के साथ। 1951 में भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी। 1951 में हिमाचल प्रदेश को 1951 में पार्ट सी कैटेगरी का राज्य बनाया था। ओके। पार्ट सी। ओके। ग श्रेणी का राज्य बनाया गया था हिमाचल प्रदेश को। और 1951 में ही मेजर जनरल हिम्मत सिंह को उप राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ओके। लेफ्टिनेंट गवर्नर 1951 में ये नियुक्त हुए थे। उपराज्यपाल का जो पद आया था वो किसके स्थान पर आया था? उपराज्यपाल का जो पद था वो आया था जो मुख्य आयुक्त थे, मुख्य आयुक्त के स्थान पर। ओके। मुख्य आयुक्त के स्थान पर उपराज्यपाल को लाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिमाचल प्रदेश? पहली बार राष्ट्रपति शासन हिमाचल में कब लगा था? देखिए पहली बार राष्ट्रपति शासन, देखिए पहली बार हिमाचल प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगा था 1977 में। 1977 में प्रेसिडेंट रूल लगा था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये 1977 से 1978 तक चला था प्रेसिडेंट रूल। ये जब सेंटर में जनता पार्टी आई थी तब उन्होंने ये प्रेसिडेंट रूल लगाया था हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सेंटर में बीजेपी यानी उस समय जनता पार्टी नाम था। तो जनता पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई सेंटर में, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया था। इसके बाद 1992 में दूसरी बार प्रेसिडेंट रूल लगा था हिमाचल प्रदेश में और ये 1993 तक चला था। ओके। ये क्यों लगा? जब बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था उसको गिराया गया था तब गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया था। ओके। अगला क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के चेयरमैन कौन है? देखिए वर्तमान में एट प्रेजेंट कोई भी हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का चेयरमैन नहीं है और ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का इनिशियली फॉर्मेशन हुई थी 1986 में। 1986 में इसकी फॉर्मेशन की गई थी और ये एबोलिश हुआ 2008 में। ओके। 2008 तक चला। फिर इसकी दोबारा 2015 में इसकी फॉर्मेशन हुई। उस समय 2015 में इसके चेयरमैन जो अपॉइंट हुए थे उनका नाम था जस्टिस वी के शर्मा, न्यायमूर्ति वी के शर्मा। ओके। ऑप्शन ए। उस समय 2015 से 2019 तक रहे। 2019 में इसे फिर से डिसॉल्व कर दिया गया। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो अगर बोलें कि लास्ट कौन थे इसके चेयरमैन तो वी के शर्मा थे। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग है एक, जो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो क्या है? संवैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है, परामर्श निकाय है, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, HPPSC है, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है, नन ऑफ दिस। तो HPPSC स्टेट PSC जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जिसको एस्टेब्लिश किया जाता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके। यानी जिसका भारतीय संविधान में उसका प्रावधान किया गया है। ओके। जैसे स्टेट PSC की बात करें या UPSC की बात करें तो इनका प्रावधान हमारे संविधान में संविधान के आर्टिकल 315 से 323 में मिल जाएगा। ओके। 315 से 323 के बीच में संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में
स्टेट पीएससी के गठन की बात की गई है, इनके रूल्स रेगुलेशन के बारे में बताया गया है, स्टेट पीएससी और यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। इसी प्रकार से और कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फाइनेंस कमीशन है हमारा अंडर आर्टिकल 280, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके अलावा जैसे कैग के पद हो गए, अटॉर्नी जनरल है, एडवोकेट जनरल होता है स्टेट में, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, पंचायती राज है, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन है स्टेचुटरी बॉडी। स्टेचुटरी बॉडी कौन कौन सी होती है, जैसे हिंदी में अगर बात करें वैधानिक निकाय कौन कौन से हैं, तो स्टेचुटरी बॉडी में आते हैं जैसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो जिनका बिल पास होता है पार्लियामेंट में, उनका एक्ट लॉ पास होता है, फिर उनकी फॉर्मेशन होती है पार्लियामेंट में या फिर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में। जो लॉ पास करने के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे आप मान लीजिए जैसे हिमाचल प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में अगर देखें, या फिर हिमाचल प्रदेश लोकायुक्ता है, या हिमाचल प्रदेश का स्टेट वुमेन कमीशन बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन। तो ये जो सारे हैं, स्टेट वुमेन कमीशन है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी यानी विधानिक निकाय में आते हैं। विधानिक निकाय पार्लियामेंट में या फिर विधानसभा में एक्ट पास करके लॉ बनाकर इनका इन इंस्टीट्यूशन का, इन संस्थाओं का गठन किया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा का प्राचीन नाम था। कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था? कांगड़ा का प्राचीन नाम था त्रिगर्ता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, त्रिगर्ता। कुल्लू का प्राचीन नाम था, कुल्लू का प्राचीन नाम कुलुत, कांगड़ा का त्रिगर्ता। ओके, कांगड़ा का त्रिगर्ता। और जो कांगड़ा शहर था, कांगड़ा जो मेन कांगड़ा शहर था, उसका नाम था नगरकोट। क्या नाम था? नगरकोट। इसके अलावा हिमाचल के बहुत सारे एरिया है जिनका प्राचीन नाम कुछ और थे, जैसे कि सुंदरनगर का आपने नाम सुना होगा, बनेड। सुंदरनगर का नाम था बनेड। ओके, बनेड सुंदरनगर का था। बैजनाथ, बैजनाथ जो क्षेत्र है उसका नाम था किरग्राम। बैजनाथ का पुराना नाम था किरग्राम। वैसे ही नूरपुर का, जो कांगड़ा का नूरपुर क्षेत्र है, उसका नाम था धमेरी। क्या नाम था? नूरपुर का प्राचीन नाम धमेरी। जैसे भरमौर, चंबा का भरमौर है, भरमौर क्षेत्र का पुराना नाम था ब्रह्मपुर। ओके, ब्रह्मपुर भरमौर का पुराना नाम। नालागढ़, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नालागढ़, नालागढ़ का प्राचीन नाम था हंडूर। क्या नाम था? हंडूर। बिलासपुर का क्या नाम था? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, बिलासपुर का प्राचीन नाम क्या था। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचते हैं उनको हम कल डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन होगा, कोई सुझाव होगा, कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पे लिख सकते हो, या आप डायरेक्ट हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ओके, सबसे इजी है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे फॉलो हमें कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाती है, इनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे, पहली कमेंट में इनके लिंक मिल जाएंगे, फॉलो कर लीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब आप कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।